और सबके लेडीजों के ताला लगा दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया, तो फिर आदमी क्या करेंगे? सारे आदमी करेंगे क्या? जब लड़के को मार दिया, करेंगे क्या? वो युवक को मारने के बाद मार दिया और ये उस युवक से निकला था, उसी से इन्होंने थप्पा मारा है ताकि दिखा सके कि ये खून की होली खेल के गए। थाने से अब इनका घर 100 मीटर 150 मीटर है। हटा दो हमारे यहाँ से, हटा दो थाना, नीचे। आप 24 घंटे से ज्यादा हो गए, हमारे लोगों को लाठी बरसाने के अलावा भी कुछ किया है क्या? किया है तो क्या किया है बताओ? हमसे तो पूछ रहे, कभी उनसे भी तो पूछो ना। सिर्फ इसलिए मार दिया गया है क्योंकि होली के दौरान पानी की छोटी सी बूंद, एक आ जाए हल्की सी बूंद अगर किसी महिला पे चली गई, मैं कहती हूँ चलिए पानी ही चला गया तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? कई आपराधिक मामले हैं जिनमें आज तक FIR नहीं हुई, बाकी कॉलोनी के हर बंदे को कहीं पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों में ये है कि अल्लाह की देन है, करे जाओ पर मिनखों को मारे जाओ, ये देन है इनके में। ये क्या डराना धमकाना चाहते हैं ताकि आप लोग डर जाए? त्योहार ये चाहते हैं कि भाई हमारे को बच्चों से लेके बड़े तक के हाथ में ये कॉलोनी का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हैं। छूट के तो जमानत पाले, इनको सीधा एनकाउंटर। थाने को अंदर से लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कहा जाए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ RN न्यूज में। ये जो आप गली देख रहे हैं, ये दिल्ली की उत्तम नगर की गली है। यहाँ पे एक हिंदू युवक की हत्या हो चुकी है। हिंदू युवक पता है आपको मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तमाम मुस्लिमों द्वारा मारा गया है उसको होली के पर्व के दिन। पूरी घटना क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हालांकि इससे पहले भी आपको सोशल मीडिया पे ये घटनाएं देखने को मिल गई होगी। एक मुस्लिम महिला है जो कि गली से रास्ते से गुजर रही थी, उस पर गलती से, वो उधर साइड का मकान है, उस पर गलती से एक पानी का गुब्बारा जो होता है जिसमें बच्चे भर के होली खेलते हैं, वही गलती से कहा जाए किसी और पे बच्ची डाल रही थी तो एक दो छींटे पड़ गई। उसके बाद में मुस्लिम महिला ने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि हमारे में ये चीज़ जायज़ नहीं है। इसका विरोध करते हुए, जो कि आपको पता है कि हाँ होली खेलना इस्लाम में हराम है, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो उस घटना के बीतने के बाद में रात में क्या हुआ, रात में 11 साढ़े 11 बजे की तरफ एक उसी घर का युवक था, हत्या कर दी गई। पहले तो परिवार के साथ में मारपीट हुई थी, तमाम मुस्लिमों ने आके उसको मारा पीटा। तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग थे, कई सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने मारा पीटा। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने कहा जाए उस युवक की हत्या कर दी। उस युवक की हत्या करने के बाद में यहाँ पे एक ऐसे जो होता नहीं है थप्पा मार के वो जो गाना हाथ जो, उसको भी दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये ब्लड का जो हाथ उस युवक को मारने के बाद में मार दिया और ये उस युवक से निकला था, उसी से इन्होंने थप्पा मारा है ताकि दिखा सकें कि खून की होली खेल के गए। इस घटना की तस्वीरें आप लोगों ने बहुत देख ली होंगी, सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ना ही पाकिस्तान है, ना ही अफगानिस्तान है, ये हिंदुस्तान यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको, उत्तम नगर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। उत्तम नगर में एक बेरहमी से युवक को मार दिया गया। अब जब यहाँ पे तमाम लोग विरोध जता रहे तो पुलिस प्रशासन उल्टा इन पे ही लाठीचार्ज कर रहा है, उल्टा महिलाओं को ही मार पीट के गली के अंदर कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो थाने के बाहर है वो घिराव किया जा चुका है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उस साइड में थे और थाने के बाहर घिराव किया जा चुका है। अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि FIR नहीं हुई अभी तक, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, ना ही किसी की पहचान की गई है। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और उन पे कहा जाए पुलिस है वो रोक लगाना चाहती है ताकि आगे अपनी जो कहा जाए मांगे वो ना रख सके। आगे है ये लोग, कहा जाए जो अपनी बात है ना वो रख सके। ये देख सकते हैं आप, यहीं पे बैठ गए। ये पिताजी है ना, फादर है, ये पिताजी है। ये देखिए पिताजी है, ये चाचा है, ये चाचा का आप देख सकते हैं कि कैसे ये कौन है? ये कौन है? ये जो कहा जाए जिस युवक की मौत हो गई उसके चाचा है और उनको कैसे कहा जाए सर पे चोट लगी है और कैसे उनका हाथ तोड़ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा खाया पैसा खाया है। हाँ। आपको कैसे लगता है कि पैसा खाया है? मैं पता है मैडम, खिलाया पैसा? ये परिवार दंगाई परिवार है, इन पे कम से कम कॉलोनी के कई आपराधिक मामले हैं जिनमें आज तक FIR नहीं हुई, बाकी कॉलोनी के हर बंदे को कहीं पीटा गया, मारा गया। ये फैमिली इकट्ठी होके
हमेशा जब भी ये कोई त्योहार होता है या आए दिन रोक राक के बंदे को लूट पाट करते हैं और मारते पीटते हैं। इन पे बैन नहीं, किसी पूरा कॉलोनी के हमने गुंडागर्दी करती है इस जगह पे। हमारे जो पार्षद रहे उनके भाई को भी उन्होंने मारा पीटा था अभी 5-6 साल पहले। एक साल तक वो हाथ पैर मतलब रॉड जली थी। इनका आए दिन काम है लूट पाट करने का, आए दिन झगड़ा करते हैं। कहाँ से आता है इनके पास इस तरीके की घटनाएं करने के लिए? ये थाने वाले में जाके FIR नहीं होने देते। जब भी झगड़ा होता है 20-30 हजार दे के छूट के आ जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है ये, 2 बार मेरे साथ आपराधिक मामला हुआ है इसी बंदों के साथ, और जो यहाँ के पार्षद है उनके भाई के साथ हुआ है, और भी कई पीड़ित परिवार है जो हमारी कॉलोनी में है। मामला नहीं है ये मामला पहला नहीं है मैडम। ये 40-50 लोग हैं जिनके अपने घर के जो परिवार के लोग हैं, चाचा मामा फूफा बुआ और ये जीजा साले, ये सारे मिलके एक साथ करते हैं हमला। सारे एक ही साथ रहते हैं क्या? जब ये सारे एक ही साथ उन्होंने बसा रखा है। सारे भागे हुए इस टाइम घर से, अगर एक भी निर्दोष है तो घर पे क्यों नहीं है मौजूद? ये सारे मिलकर हमला करते हैं जब भी करते हैं अटैक करते हैं। बड़े तो के हाथ में, इनके ऊपर पहला बच्चों से लेके बड़े तो के हाथ में हथियार है। कॉलोनी का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हैं। हमारे गली नुक्कड़ पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना और आपराधिक मामले करते हैं। नहीं रहते, कोई सा भी त्योहार मनाने नहीं रहते। कोई सा भी त्योहार? हाँ, कोई सा जो FIR दर्ज हुई इनके खिलाफ। बाकी कई मामले इनके ना पहले भी मौजूद हैं। आपको हम उसकी कॉपी भी दे सकते हैं। दो मामले हमारे ऐसे आपराधिक हैं इनके, उनमें भी हमने एप्लीकेशन दी है थाने में 2-3 बार, और भी कई मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं अभी। इस तरीके से गुंडागर्दी करके क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? गुंडागर्दी दिखाई रहे अपना, और क्या हमारे मलक मार दिया रिश्तेदारों में, सारे ही मलक हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। अब सबके लेडीजों के ताला लगा दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया, तो फिर आदमी क्या करेंगे? सारे आदमी करेंगे क्या? जब लड़के को मार दिया करेंगे क्या? वो किसी ने पकड़ा नहीं है यहाँ। सारे एक ही कड़ुम्बे थे, कम से कम 40-50 आदमी थे। 40-50 आदमी, अकेला बच्चा क्या कर लेगा? 40-50 आदमी कौन? इनके रिश्तेदारी थे? सब रिश्तेदार, पूरे रिश्तेदार है। एक घर में कितने 10-10 आदमी है। अब लगा लो कितने हो गए? एक घर में 20 घर है। 20 घर है। अब 20 घरों में कितने आदमी है? आप ये लगा लो। इनके तो मुसलमानों में ये है कि अल्लाह की देन है, करे जाओ पर मिनकों को मारे जाओ, ये देन है इनके में। ये क्या डराना धमकाना चाहते हैं ताकि आप लोग डर जाए? त्योहार ये चाहते हैं कि भाई हमारे को मारो गोली गोली दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मांगे योगी मॉडल, 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 दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आप लोग देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सजा मिलनी? सीधी गोली मारी जानी चाहिए इनको बच्चों को। ये बहुत गलत करते हैं सारे, एक बार नहीं 10 कई कांड कर दिए इन्होंने। ये सजा छूट के तो जमानत पा रहे हैं, इनको सीधा एनकाउंटर अंदर होने चाहिए सारे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मुस्लिम डरा हुआ है। यहाँ इनकाउंटर होना चाहिए इनका। तो ये सजा छूट के तो बाहर आ जाए। इन्हें बेचाती दे के बाहर कई बार एक बार कुंडियां लगा देते हैं कमरों के बाहर, बंद करके बाहर जो बच्चे रहते उनको मारने लग जाते हैं। ये कोई तरह का होता है। बीजेपी सरकार में मुस्लिम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। कोई नहीं, मुस्लिम को कोई डरा नहीं रहे। ये हमारे हिंदू को डरा रहे हैं तो इसको कौन डराएगा? इनको हिंदू को मार रहे हैं ना, मुस्लिम को एक भी मरा हो बताओ कोई मार रहा तो किसी को? कोई नेता आपके लिए खड़ा हुआ क्या? बोला किसी ने? आप बोला नेता तो बोलते हैं, सब बोलते हैं, साहिबाज वाले बोल रहे हैं, और वो क्या नाम है अपना एक नेता और अपना आम आदमी पार्टी का, वो भी बोल रहे हैं, वो भी खड़े हुए, सारे बोल रहे हैं, सारे कह रहे हैं घरों को, और इनका घरों के ये आग लगा देनी चाहिए। बच्चों को देखो, बच्चों के क्या हाल करे, बच्चों को पूरी तरह मारा है, इतना बेरहमी से मार दिया है। अभी तक आप लोगों को दिख रहा होगा किस कदर मारा गया है। मैं सोचने के हैरान हो गई हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इसलिए मार दिया गया है क्योंकि होली के दौरान पानी की छोटी सी बूंद, एक आ जाए हल्की सी बूंद अगर किसी महिला पे चली गई, मैं कहती हूँ चलिए पानी ही चला गया तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? इस कदर आप बदला निकालेंगे कि आप होली बीतने के बाद रात में आप मारपीट करेंगे और एक युवक की जान ले लेंगे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, इतनी सारी जो भीड़ है वो 40-50 लोगों की भीड़ आती है और
युवक को शिकार बनाती है। फिर अभी इस पे मैं ज्यादा बोल दूंगी तो लोग कहेंगे कि भाई जो अगर हम ज्यादा कुछ बोल दें तो कहेंगे कि मीडिया हिंदू मुस्लिम करे। हाँ। अगर थाने के आगे ऐसी वारदातें होती है, थाने से अब इनका घर 100 मीटर 150 मीटर है। हटा दो हमारे यहाँ से, हटा दो थाना, नीचे आप किसका फेलियर मानेंगे? आप मीडिया कर्मी खुद जवाब दे। अगर थाने के आगे ऐसी वारदातें होती है, आप खुद पुलिस का फेलियर मानेंगे? यह पुलिस का फेलियर है? आप खुद देखिए, हम तो भाई लोगों का साथ देने हैं, पुलिस लोग औरतों को मार रही है, डंडे से लोगों को मार रही है। हम उनके समर्थन में आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने किसी के साथ मारकूट नहीं करी, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करी। बस जमीन पे बैठ के हमने बातचीत करने का बोला है। पुलिस ने कहा हम आपको चारों लोग दिखाए जाएंगे। पुलिस ने कोई 4 लोग नहीं दिखाए हैं, बस मीठा चूरन कल भी दिया और आज भी मीठा चूरन देके वापस भेज रहे हैं। अरे बहुत बड़ी, बताइए ये इतनी बड़ी जो घटना हो गई, इसके बाद में ना पुलिस कोई संज्ञान ले रही है, ना प्रशासन कोई संज्ञान ले रहा है। ऊपर से यहाँ पे अगर लोग हैं वो थाना घेर के बैठे हुए हैं, थाने को बंद कर दिया गया है, थाने को अंदर से लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कहा जाए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि 4 लोगों को पकड़ने की बात कही थी पुलिस ने, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। आप खुद देखिए, आपको अभी की घटना बताते हैं। एसएचओ साहब हमारे साथ थे, बहुत प्रेम से बातचीत हो रही थी, बहुत प्रेम से बातचीत हो रही थी। सिंपल बात चल रही थी, हमने यही मांग करी 4 लोग हमारे सामने लाओ, हम उनको देखना चाहते हैं जो भी आपने पकड़ी है। तब तक पीछे से पुलिस ने सब लोगों को घेराव करा, लेडीजों को मारा, जेंट्स को मारा। चलो हम लोग तो समर्थन में आए हैं, माँ बाप को ही मारा। बताओ जिसका बच्चा गया है, क्या माँ बाप, उसके माँ बाप लोग पे प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, अपने बच्चे की मांग नहीं करेंगे? आप लोग खुद बताइए। बिल्कुल बहुत शांति से धरना चल रहा था, आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं। भाइयों बताओ, शांति से धरना चल रहा था, पुलिस लाठीचार्ज किसने करा? अपन लोगों ने कोई मारकूट करी? शायद किसी मीडिया कर्मियों को में वीडियो भी आई होगी, किसी भी लोगों ने मारकूट नहीं करी, बस प्रेम से हाथ भी जोड़े हैं, आप देखना पैर भी पकड़े हैं, फिर भी पुलिस को तो दिखता है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कोई यहाँ पे कहा जाए किसी के साथ में कोई घटना घटी, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनको सही से बैठ के प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि जब पुलिस से इन्होंने पूछा कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो पुलिस ने पता है क्या किया, महिलाओं को घसीट के बाहर कर दिया। जो जिनको चोट पहले से ही लगी हुई, जिनको पहले से ही मारा पीटा गया है, उनके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की, उनको भी कहा जाए, उन पे भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किए। लाठीचार्ज करा है, क्यों करा है? हम कोई चोर है क्या? चोर है हम कॉलोनी में नहीं रहते, चोर है क्या हम कोई? तो जान चली गई, दूसरा काज लाठीचार्ज इन्हीं पे हो रहा है। अभी तक कि उनको तो पुलिस पकड़ नहीं पाई। कहती रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया शासनकाल चल रहा है, उनका बहुत बढ़िया दिल्ली को संभाला हुआ है, ये संभाला है रेखा गुप्ता ने। ऐसा ये दिल्ली के जो हालात है, इस कदर छोटा छोटा जो कहा जाए बच्चे हैं, वो ये कह रहे कि बच्चे जो जी आप एक बार पुलिस वालों से भी पूछो कि आपका एक्शन क्या है, आपने अभी तक क्या किया? 24 घंटे से ज्यादा हो गए, हमारे लोगों को लाठी बरसाने के अलावा भी कुछ किया है क्या? किया है तो क्या किया है बताओ? हमसे तो पूछ रहे, कभी उनसे भी तो पूछो ना। 24 घंटे अभी देखो सारे खुल करके खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक पता चला कि पार्क में आकर के वो अपने जमावड़ा कर रहे हैं, वो आगे भी हमारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर लाठी बरसाने से अच्छा उनको करो ना। पूछ रहे हो जिसका बेटा क्या, उससे पूछो ना, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उससे पूछो एक बारी, उसके ऊपर क्या बीत रही है। 26 साल का लड़का चलेगा, उसका 26 साल का लड़का, जवान लड़का,